स्टूडेंट्स वेलकम, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये सीक्वेंस है और आपके रियल एनालिसिस में भी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम चलते हैं। पहले आज का हमारा टॉपिक है मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। तो उस दिन पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सैंडविच एंड थ्योरम ऑफ स्मिथ रूल। इसको हमने सीखा था। तो आइए इसके बाद आता है हमारा मोनोटोनिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आइए चलते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मतलब इसका कथन क्या है। आइए इसका स्टेटमेंट ये कहता है, यदि आपके पास कोई एक सीक्वेंस है एक्सन, उसका लिमिट एक्स है। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ लिमिट ऑफ एक्सन इज इक्वल टू एक्स कॉमा limit of yn is equal to y and yn is greater than xn and belong to n, then limit of yn is greater or equal to limit xn or y is greater than or is equal to x। चलिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है एक्सन और वाई एन है, तो लिमिट एक्सन की लिमिट मान लीजिए आपको एक्स प्राप्त होती है और जो सीक्वेंस आपका वाई है उसकी लिमिट आपको वाई प्राप्त होती है। तब कहता है कि सीक्वेंस वाई एन और एक्स वाई एन जो है एक्स एन के बराबर है या तो एक्स एन से बड़ा है। तो जाहिर सी बात, और जो आपका एन है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तब जाहिर सी बात है कि उसकी जो लिमिट होगी एक्स एन की वाई एन की, वो एक्स एन की लिमिट से या तो बड़ी होगी या तो इसके बराबर में होगी। और आपको यहाँ पे वही लिखा गया है कि लिमिट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। मतलब इसका हुआ कि जब वाई एन आपका सीक्वेंस बड़ा है एक्स एन से, तब आपको जाहिर सी बात है कि आपका जो फंक्शन होगा वाई एन मतलब आपका वो एक्स एन से अगर बड़ा है तो उसकी लिमिट भी बड़ी होगी। तो चलिए इसको हम करते हैं प्रूफ। तो चलिए प्रूफ में सबसे पहले क्या क्या दिया गया हमको करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले जो दिया गया है वो उसको करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है लेट एक्स एन एंड वाई एन आर टू सीक्वेंसेस दिए गए हैं। आर टू सीक्वेंसेस सच दैट। चलिए इसके आगे हमको क्या क्या दिया गया है। चलिए पहले में हमें दिया गया है, पहले में प्रूविंग करने के लिए सच दैट। इसके बाद पहले में हमें प्रूविंग करने के लिए दिया गया है लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू दिया गया है एक्स एंड लिमिट ऑफ वाई एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपका वाई दिया गया है। चलिए इसके आगे हमको क्या दिया गया है। इसके आगे हमें दिया गया है सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी में दिया गया है वाई एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स एन। आर यहाँ पे दिया गया है वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स दिया गया है। और जहाँ फॉर एवरी क्या होता है, प्रत्येक अवयव प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है एन का नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ये दिया गया। चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर प्रूव कर लेते हैं तो ये हमारी सीक्वेंस का जो स्टेटमेंट है ये सत्य हो जाता है। तो आइए हम पहले प्रूव करते हैं इसको। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए लिखते हैं टू शो दैट लिमिट ऑफ वाई एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन। जहाँ पे दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमें दिया गया वाई जो है आपका एक्स से बड़ा है, चलिए या फिर इसके बराबर है। तो डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस दिया गया है। मान लीजिए कोई आपका एक नया सीक्वेंस ले लीजिए जेड एन। डिफाइन जेड एन सीक्वेंस एज क्या होगा। मान लीजिए कोई जेड एन एक सीक्वेंस है, वो किस तरह परिभाषित है, तो इस तरीके से परिभाषित है कि जेड एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस एक्स एन। इसका मतलब हुआ कि वाई एन सीक्वेंस से अगर एक्स एन सीक्वेंस को हम घटाते हैं तो हमें एक नया सीक्वेंस परिभाषित मिलता है जो है जेड एन आपका। तो चलिए जेड एन क्या होता है, तो जहाँ पर जेड एन का फॉर एवरी एन जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 करते हैं। तो आगे हमको पता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली थ्योरम। अभी आपको ये हमें अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो चलते हैं हम पॉजिटिवली थ्योरम से। पॉजिटिवली थ्योरम होती क्या है बेसिक में,
अगर कोई संख्या पॉजिटिव मिलती है तो उसके उस पर लागू होती है। तो चलिए इसको लागू करवाते हैं, क्या होती है और कैसे लागू की जाती है, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली थ्योरम, चलिए पॉजिटिवली थ्योरम से क्या होता है, लिमिट ऑफ zn इज ग्रेटर टू 0। मतलब होता है पॉजिटिवली थ्योरम ये कहती है कि आपका कोई मान लीजिए फंक्शन है, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 से 0 के बराबर होनी चाहिए। ये होता है हमारा किसी भी पॉजिटिवली थ्योरम, मतलब धनात्मक प्रमेय होती है ये। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। अब हम करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वन कौन सा था हमारा इक्वेशन, वन हमारा इक्वेशन हमने माना था, चलिए इक्वेशन वन फर्स्ट एंड वन वी हैव, चलिए वी हैव हमें क्या प्राप्त होता है, तो लिमिट ऑफ zn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y माइनस लिमिट ऑफ x, ये तो हमें मिला है। आगे हम चलते हैं, ये हो जाता है लिमिट ऑफ zn इज इक्वल टू वाई, इसका लिमिट ऑफ वाई था कितना, वाई था, और एक्स का लिमिट ऑफ एक्स था, तो वाई माइनस एक्स हो गया। इसको हम करते हैं इक्वेशन 3। चलिए अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इक्वेशन 3 हो गया है हमारा। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा। चलिए तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तब हमें क्या प्राप्त होता है, आइए हम देखते हैं। तो 3 और 4 से, 3 और 2 से, सॉरी 3 और 2 से, 3 ये 2 ये रहा कि लिमिट ऑफ zn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मान zn आपका क्या है, zn आपका xn और वो yn को घटाने पर जो प्राप्त होता है नया सीक्वेंस, वो हमारा zn है। तो चलिए तो zn हो जाएगा, तो ये इसको कर सकते हैं यहाँ पे y माइनस एक्स आपका क्या होगा, 0 के या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, और x को इधर करेंगे, नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा तो y माइनस वाई इज अ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी सीक्वेंस में मान लीजिए आपका वाई एन सीक्वेंस जो है बड़ा है, तो उसकी लिमिट जाहिर सी बात है बड़ी होगी, और आपका सीक्वेंस एक्स एन है, उसकी लिमिट छोटा है वाई एन से, तो उसकी लिमिट छोटी होगी। तो आप लोगों को ये पढ़ चुके हैं, ये आपका प्रूव हो चुका है मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, दो सीक्वेंस दिए गए हैं, तो उन सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस की लिमिट बड़ी है और दूसरे सीक्वेंस की लिमिट छोटी है, तो बड़े सीक्वेंस की लिमिट बड़ी होगी और छोटे सीक्वेंस की लिमिट छोटी होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, कुछ क्वेश्चन करते हैं सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।